स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अनुराग होम्योपैथी पर और मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र यादव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है डायरिया यानी दस्त होना या लूज मोशन होना। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरिया के कॉज क्या क्या हो सकते हैं और फिर किन किन होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा हम डायरिया को पूरी तरह से कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डायरिया के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, डायरिया यानी दस्त होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कि डायरिया बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि आपको बैक्टीरिया या वायरस की वजह से भी डायरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ केसेस में यह भी देखने को मिलता है कि ओवरडोज या फिर हैवी डाइट यानी फैटी फूड जो सिंपली डाइजेस्ट ना हो ले लेने से आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा खाना खा लेने से या फिर कुछ ऐसी चीजें खा लेने से जो आसानी से डाइजेस्ट ना हो पाए तो भी आपको डायरिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। डायरिया होने के कुछ और भी कॉमन रीजन हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा एलोपैथिक एंटीबायोटिक यूज करने से भी आपको डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर एंजाइटी भी डायरिया का एक कॉमन रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे डायरिया के कुछ मोटे मोटे रीजंस जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि डायरिया को पूरी तरह से कंट्रोल और क्योर कर सकने की टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडी। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट महिला या पुरुष जिसे बार बार दस्त हो रहा है और साथ साथ उसको बहुत उलझन और बेचैनी भी हो रही है, उसको प्यास तो खूब लग रही है लेकिन पानी को थोड़ा थोड़ा करके पी रहा है। इस पेशेंट की एक खास बात ये होती है कि ऐसे पेशेंट जब भी कोई स्टोर की भी चीजें ले लेते हैं या फिर ठंडी चीजें ले लेते हैं तो उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह शाम कुछ दिन तक दें, आपको ऐसी स्थितियों से राहत मिल सकता है। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट महिला या पुरुष जो बहुत मसालेदार भोजन कर लिया हो या उबला हुआ दूध पी लिया हो और उसके बाद उसको दस्त होने लगा हो, कहने का मतलब ये कि बहुत मसालेदार सब्जी खा लिया हो या फिर चिकन मटन खा लिया हो, उसके बाद उसको दस्त होना शुरू हो गया हो, तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है नक्स। नक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह शाम 2-3 दिन तक दे दें, आपको ऐसी स्थितियों से पूरी तरह से राहत मिल जाएगा। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट महिला या पुरुष जो डायरिया से ग्रसित है, कहने का मतलब ये कि उसको बार बार दस्त हो रहा है और उसके बाद बहुत वीकनेस फील हो रहा है। इस पेशेंट की एक खास बात ये होती है कि पेशेंट को बार बार प्यास लगती है और पानी भी खूब पीता है। उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है सिंकोना ऑफिसिनालिस। चाइना ऑफ 200 सुबह शाम 2-3 दिन तक यूज करें, ऐसी स्थितियों से राहत मिल सकता है। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनता है कि जब भी कोई पेशेंट महिला या पुरुष जिसको पेट में दर्द के साथ दस्त हो रहा है, कहने का मतलब ये कि जब भी वो दस्त जा रहा है उसके पेट में मरोड़ वाला दर्द हो रहा है और जब उसको पेट दबा लेता हो तो उसका दर्द कम हो जा रहा है। तो जब किसी में ये सिम्टम मैच हो तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह शाम 2-3 दिन तक दें, ऐसी स्थितियों से निजात मिल सकता है। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनता है कि जब भी कोई पेशेंट जो दूध खा लेता हो इसके बाद उसको डायरिया होने लगता हो तो होम्योपैथ में उसकी दवा है CPR 200, या फिर जब भी कोई पेशेंट महिला या पुरुष जो मछली खा लेता हो तो उसके बाद उसको दस्त होने लगता हो तो उसकी होम्योपैथ में अच्छी दवा है चाइना आर्स 200। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डायरिया के कुछ कॉमन रीजन और उनको कंट्रोल और क्योर कर सकने की टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो मुझे व्हाट्सअप करिए। हमारा कॉन्टैक्ट है 8881966109। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई बीमारियां और उनकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाओं के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।